हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MDC BBA का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ मार्केटिंग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग क्या होती है, नेचर क्या है मार्केटिंग का, फंक्शन क्या है मार्केटिंग के, स्कोप क्या है मार्केटिंग का। ये सब कुछ आज हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। मैं आपको ब्रीफ में फटाफट इसकी नॉलेज देती जाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग अगर हम बात करें, मार्केटिंग क्या होता है? नॉर्मली कस्टमर को अपने बारे में बताना। बट इसे ब्रॉड वे में अगर हम देखें तो मार्केटिंग में आता है सेल्स इन अ प्लान्ड वे। दैट मीन्स कि पहले हम ये जानते हैं कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, फिर हम उस हिसाब से कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वही प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करते हैं बाय यूजिंग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। एंड आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट हम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन चेक करते हैं दैट आर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्ट और नॉट। इसके लिए हम कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम चलते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग पे। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है आपका मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। ये बहुत क्लियर बात है कि हम मार्केटिंग किस लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग द मार्केटिंग फॉर सेटिस्फाइंग आर कस्टमर्स। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनाना, उसको सेल करना, उसकी मार्केटिंग करना बेनिफिशियल नहीं होगा। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड विद कंज्यूमर्स। ऑब्वियसली वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट फॉर कस्टमर, वी आर डूइंग द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट फॉर कस्टमर, वी आर सेटिस्फाइंग आवर कस्टमर सो डैट हमारी सेल्स बढ़ सके और हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो मार्केटिंग जो है वो हमारा कस्टमर से स्टार्ट होकर कस्टमर पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग प्रोसीड्स एंड सक्सीड्स प्रोडक्शन। प्रोसीड्स का मतलब है पहले एंड सक्सीड्स का मतलब है बाद में। तो मार्केटिंग हमारा कब से स्टार्ट हो जाता है? प्रोडक्शन के पहले से एंड प्रोडक्शन के बाद तक हमारा जो मार्केटिंग है वो चलता रहता है। कैसे? कस्टमर की नीड्स जानी है आपने, मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया जब आपने मार्केट के बारे में जानना स्टार्ट किया, फिर आपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, फिर आप किसको सेल करोगे, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा होगा, ये सब किसके बाद काम आया? आपका प्रोडक्शन के बाद। तो जो मार्केटिंग है वो आपकी कब से स्टार्ट हो जाती है? प्रोडक्शन से पहले, और कब तक चलती रहती है? प्रोडक्शन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग इज द गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस। मार्केट एक बिजनेस को गाइड करती है कि किस तरीके से उसे प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से उसे सेलिंग करना है, किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकता है। मार्केटिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस का मतलब क्या हुआ? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लॉजिकल थिंग से चलना। एंड आर्ट इज मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन एडवांटेज ओवर इट। तो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? हम लॉजिकल वे से मार्केटिंग करते हैं और हम जितना बार बार कस्टमर के अकॉर्डिंग चलेंगे हम उस चीज़ में एफिशिएंट बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मीन्स वी आर डूइंग मार्केटिंग फॉर सर्टेन ऑब्जेक्टिव। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? इट कैन बी गेटिंग मोर कस्टमर्स, ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना, अपना प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज करना। तो किसी एक गोल के लिए हम अपने मार्केटिंग करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर दैट इज स्टेजेस इन मार्केटिंग प्रोसेस। इसका मतलब है कि मार्केटिंग करते टाइम हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट इज स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। स्कैनिंग का मतलब होता है चेक करना है एनवायरनमेंट को, देखना कि मेरे एनवायरनमेंट के अंदर कौन से नीड है मेरे कस्टमर की जो अनसेटिस्फाइड है, क्या फैक्टर्स हैं जिनसे मैं अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। देखना कि कंज्यूमर की क्या बिहेवियर है बाय करते टाइम। ये चेक करना कि जो मेरी इंडस्ट्री है जिसमें मैं एंटर करने जा रही हूँ उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ हम करते हैं स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एनालाइजिंग द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब है जब आपने स्कैन कर लिया एनवायरनमेंट, फिर आप क्या करते हो? उस एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं आप ये देखते हो। अपॉर्चुनिटीज़ देखने के बाद कि मैं कहाँ पर एंटर कर सकती हूँ मार्केट में, ये देखने के बाद आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो कि किस तरीके से मैं उस मार्केट के अंदर एंटर कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। ऑलरेडी कोई ना कोई वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा तो मेरा प्रोडक्ट कैसे बेटर है सामने वाले से। एंड नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि
मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अब ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एफिशिएंटली अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम इस तरीके से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट करेंगे, हम उसकी सेल बढ़ाएंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, और हम चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमने अडॉप्ट की थी क्या वो एफिशिएंट थी या नहीं थी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। कोई भी आपको इसके अंदर प्रॉब्लम रहता है तो आप मेरे से क्लास में भी पूछ सकते हो बेटा, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। उसके बाद है इसके अंदर जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग करने के? फर्स्ट इज टू क्रिएट कस्टमर फॉर द बिजनेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मेरा पर्पस क्या है मार्केटिंग करने का, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर बना सकूं। नेक्स्ट इज मैं उन कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सकूं। नेक्स्ट इज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग मिक्स बना सकूं जिससे मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? जहाँ पे भी मार्केटिंग मिक्स का नाम आएगा आपने क्या याद करना है? 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट होगा उसी की तो मार्केटिंग करेंगे, उसी का ही तो प्राइस रखेंगे, उसको उस जगह पे पहुंचाएंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, और उसकी प्रमोशन करेंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू जनरेट एडुकेट प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। ऑब्वियसली हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए मार्केट में है? टू जनरेट प्रॉफिट्स। तो हम अपनी मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें। एंड लास्ट पॉइंट इज टू अर्न गुडविल फॉर द बिजनेस। गुडविल का मतलब बेटा मैंने आपको क्लास में भी बताया था, दैट इज इमेज ऑफ द कंपनी इन फ्रंट ऑफ देयर कस्टमर्स। तो हमें मार्केटिंग किस तरीके से करनी है कि हम अपने कस्टमर के आगे अपनी ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट कर सकें। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। जब भी आप इसे उठाएंगे, रिवाइज करेंगे एग्जाम्स में, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बहुत जल्द कराऊंगी। थैंक यू सो मच।